मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया फिगर ऑफ स्पीच। उस नए फिगर ऑफ स्पीच का नाम है ट्रांसफर्ड एपिथेट। अगर हम ट्रांसफर्ड एपिथेट की बात करते हैं तो ध्यान बनाए रखिएगा, नाम से ही आपको पता चल जाएगा यहाँ पर यह ट्रांसफर्ड हुआ है। ट्रांसफर्ड का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाना। कौन? एपिथेट। एपिथेट का मतलब होता है भैया यहाँ पर एडजेक्टिव। मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर्ड एपिथेट की अगर हम बात करें तो इसमें जो एडजेक्टिव होता है वो कभी कभी ट्रांसफर हो जाता है एक व्यक्ति से और किस पर? एक वस्तु के ऊपर। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू मैं शो ऑफ करूं, जरा यहां पर देखिएगा। यहां पर देखिएगा प्यार से, अ प्लोमैन होम बर्ड प्लॉट्स हिज बेरी बे। तो देखो ये जो बे है, बे का मतलब क्या होता है? रास्ता। बे का मतलब भैया क्या होता है? रास्ता। और जब बे का मतलब रास्ता है तो रास्ते थके हुए कभी नहीं होते हैं। उन्होंने कहा हिज बेरी बे, यानी कि उसके थके हुए रास्ते। तो रास्ते थके हुए नहीं होते हैं, रास्तों पर चलने वाला जो व्यक्ति होता है वो थकता है। तो वास्तविकता में ये जो शब्द है, ये जो एपिथेट है, ये जो एपिथेट है ये कहां आना चाहिए था? ये एपिथेट आना चाहिए था प्लोमैन के आगे। प्लोमैन का मतलब होता है किसान। एक किसान के आगे, यानी कि एक थका हुआ किसान रियलिटी में होना चाहिए था। तो इस पर्सन से ट्रांसफर होकर के ये एपिथेट कहां लग गया? जाकर के एक वस्तु पर। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर एपिथेट कहते हैं। मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। अब यहां पर देखिएगा, पहले डेफिनेशन को बढ़िया करके समझ लीजिएगा, इसके बाद एक एक वर्ड को मैं अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू एकदम प्यार से समझ आएगा आपको। ऐसे समझिएगा, यहां पर आप एक, अगर हम ट्रांसफर एपिथेट की बात करें तो इसमें एक क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच बाई विच, जिसके द्वारा एक एपिथेट, एपिथेट का मतलब हमने क्या बताया था? एडजेक्टिव। बस आप यही जहां जहां पर एपिथेट लिखा हुआ है वहां वहां पर समझिएगा ये एडजेक्टिव है। एक एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड हो जाता है फ्रॉम मोर अप्रोप्रिएट टू लेस अप्रोप्रिएट, यानी कि मोर अप्रोप्रिएट किसके लिए बोला गया है? जिसके लिए वो एडजेक्टिव यूज हुआ है उसके लिए यूज ना होकर के ट्रांसफर होकर के कहां पहुंच जाता है? लेस अप्रोप्रिएट, यानी कि जिसके लिए वो एडजेक्टिव यूज ही नहीं किया गया था, ठीक है, उसके आगे लगा दिया जाता है ऑफ टू नाउन्स, यानी कि दो नाउन होंगे आपके, और उन दो नाउन के बीच में जो मोर अप्रोप्रिएट नाउन होता है उस पर एपिथेट ना लग करके, उसके पास में एडजेक्टिव ना लग करके, वो एडजेक्टिव कहां लग जाएगा? जाकर के लेस अप्रोप्रिएट, जो कम उपयुक्त नाउन है उसके पास जाकर के लग जाता है। इसी को हम ट्रांसफर एपिथेट कहते हैं। मतलब इसको ऐसे भी समझ लो, मैं हर तरीके से आपको डिफाइन कर दूंगा। हमने कहा कोई एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच, कोई एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच इन विच जिसमें एक एपिथेट यानी कि एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है फ्रॉम इट्स प्रॉपर वर्ड, यानी कि जो इसका रियल वर्ड है, जिसके पास में उस एडजेक्टिव को, उस एपिथेट को रखना चाहिए था, उसके पास ना रख करके कहां? प्रॉपर वर्ड से टू अनदर, किसी दूसरे वस्तु यानी कि दूसरे शब्द के पास उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। ठीक है, वही हमारा ट्रांसफर एपिथेट कहलाता है। और ये जो होता है ना, वो क्लोजली एसोसिएटेड होता है, क्लोजली एसोसिएटेड विद इट इन द सेंटेंस और नोन एज, इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर एपिथेट कहते हैं। एक चीज और समझिएगा यहां पर, इट इज आइडेंटिफाइड। अगर आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, जैसे टीजीटी पीजीटी का जब भी एग्जाम होता है उसमें कैसे पहचाने यहां पर हमारा ट्रांसफर एपिथेट है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा? बाय द एडजेक्टिव और फ्रेज टू डिस्क्राइब द नाउन इन अ सेंटेंस, यानी कि कोई भी एक एडजेक्टिव होगा जो सेंटेंस में एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा, लेकिन जिसको डिस्क्राइब कर रहा होगा वो एडजेक्टिव उसके पास ना रख करके किसी दूसरे वाले शब्द के पास या नाउन के पास रखा होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लिया जा सकता है कि ट्रांसफर एपिथेट को किस अन्य कौन से नाम से जानते हैं, तो हाइपेलेज। किससे नाम से जानते हैं? हाइपेलेज। ध्यान बनाए रखना। अगला, अब देखो एक एक करके एग्जाम्पल आप समझो, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने क्या बताया? देखो, अ प्लोमैन होम बर्ड प्लॉट्स हिज बेरी बे, ये
एलेजी रिटन इन कंट्री चर्च या टॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई एक एलेजी है, ठीक है, वहां से इस लाइन को उठाया गया है, ध्यान बनाए रखिएगा। तो इसमें वास्तविकता में हमने क्या बताया, अभी अभी आपको समझा ही चुका हूं, रास्ते थके हुए नहीं होंगे, थका हुआ ये प्लोमैन होगा, ये किसान होगा, लेकिन इन्होंने क्या करा, इस रास्ते के आगे बेरी लगा दिया, जबकि बेरी आना कहां चाहिए, यहां पर। इसका मतलब जो एडजेक्टिव था यहां से ट्रांसफर होकर के कहां पहुंच गया, यहां पर, यानी कि किसी पर्सन, किसी व्यक्ति से ट्रांसफर होकर के वो किसी वस्तु पर पहुंच गया है। तो इसी को हम ट्रांसफर एपिथेट कहते हैं, कि ट्रांसफर हो जाए कौन, एडजेक्टिव। अगला देखो, ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट। भाई रातें कभी स्लीपलेस हो सकती हैं, आप खुद सोच करके देखो यार, रातें कभी स्लीपलेस नहीं होंगी, रातें कभी स्लीपलेस नहीं होंगी। स्लीपनेस कौन होता है, स्लीपनेस कौन होता है, जो सोता है। तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव, ये जो एपिथेट आया है, ये वाला जो एपिथेट यूज किया गया है वो इस ही के लिए यूज किया गया है, और जबकि ही के पास में नहीं लगाया, इस एडजेक्टिव को लगा कहां दिया, यहां पर, यानी कि नाइट के पास में लगा दिया, यानी कि उसकी रात बिना नींद के कटी। तो बिना, उसकी रात बिना नींद के कटी, स्लीपलेस नाइट, मतलब यहां पर, ठीक है। रियल में ये एडजेक्टिव कहां आना चाहिए था, यहां पर आना चाहिए, जबकि यहां पे कर दिया, तो यही हमारा ट्रांसफर हो गया, यानी कि यहां से यहां ये एडजेक्टिव ट्रांसफर कर दिया गया। तो यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच बनेगा वो भी हमारा ट्रांसफर एपिथेट बनेगा। अगला, अ लैकी। लैकी का मतलब होता है कोई नौकर, नौकर के लिए कहते हैं लैकी, ठीक है। कोई भी नौकर वगैरह होता है उसको लैकी कहा जाता है। लैकी प्रेजेंटेड करता है एन ऑब्सक्यूसियस कप ऑफ कॉफी। तो ऑब्सक्यूसियस का मतलब होता है, ऑब्सक्यूसियस का मतलब होता है जैसे खुशामदी करके नहीं, बहुत प्यार से किसी को कोई चीज देना, यानी कि चापलूसी ढंग से, यहां पे चापलूस लिख लो, चापलूस, चापलूस। तो ये चापलूस कोई कप थोड़ा ना होगा, जबकि ये कप के पास में लगा है, कप तो निर्जीव वस्तु है, तो ये कप कभी भी चापलूस नहीं होगा। चापलूस कौन होगा, ये लैकरी, ये नौकर चापलूस होगा। तो इसका मतलब ये वास्तविकता में तो ये वाला जो शब्द है, ये जो एपिथेट है, वो यहां पर लगना चाहिए, कहां लगना चाहिए, जहां मैं पेन चला रहा हूं, यहां पे, जबकि यहां से ट्रांसफर होकर के कहां आ गया, कप के पास में आ गया, इसी को हम ट्रांसफर एपिथेट कहेंगे। दूसरी चीज समझो, आई सा अ पर्सन, मैंने एक व्यक्ति को देखा, हु वाज विद ब्लाइंड स्टिक। स्टिक मीन्स क्या होता है, बोले सर छड़ी होती है। अच्छा, जब स्टिक मीन्स छड़ी होती है तो छड़ी कभी अंधी हो सकती है। भाई अंधा कौन होगा, ये व्यक्ति होगा, ये पर्सन होगा जिसको हमने देखा। आई सा अ ब्लाइंड पर्सन होना चाहिए वैसे तो, विद अ स्टिक, लेकिन यहां से ये एडजेक्टिव ट्रांसफर होकर के कहा, स्टिक के पास में लगा दिया गया। तो इसी को हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर एपिथेट कहेंगे। बात समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कि मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसके पास एक अंधी छड़ी थी, तो भैया छड़ी अंधी नहीं थी, बल्कि अंधा कौन होगा, ये व्यक्ति होगा, ठीक। अगला देखो, रवि हैड अ स्लीपलेस नाइट, समझा चुका हूं। इट वाज अ हैप्पी डे, तो डे हैप्पी नहीं होता है, उस डे को, उस दिन को व्यतीत करने वाला, महसूस करने वाला व्यक्ति खुश या हैप्पी या सैड हो सकता है। मान लीजिए ये जो दिन है, किसी का दिन बहुत अच्छा होगा तो किसी का दिन बहुत बुरा होगा। तो ये व्यक्ति जो है, दिन कभी भी हैप्पी नहीं होता, लेकिन उस दिन को कौन किस तरीके से महसूस करता है, किस तरीके से स्पेंड करता है अपने दिन को। मान लीजिए किसी का दिन बहुत ज्यादा अच्छा हो गया तो हम कहते हैं हैप्पी डे, तो डे हैप्पी नहीं है, उस दिन हम हैप्पी हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। सातवां देखो, द टीचर पॉइंटेड एन एंग्री फिंगर, अच्छा, एट द क्लास। अब देखो ये जो उंगली है, ये उंगली कभी गुस्सा कर सकती है, मैंने ऐसे करा तो उंगली गुस्सा नहीं करेगी, गुस्सा कौन करेगा भैया, कोई टीचर करेगा। तो इसका मतलब ये जो एंग्री बर्ड है ना, वो कहां आना चाहिए था, टीचर के पास में आना चाहिए, है ना, द एंग्री टीचर। तो एंग्री टीचर होता जबकि
यहां से इसको ट्रांसफर करके कहां कर दिया गया, फिंगर के पास में कर दिया गया, इसी को हम ट्रांसफर एपिथेट कहते हैं। एपिथेट का मतलब हम बता ही चुके हैं, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। दे सीम्ड टू हैव एन अनहैप्पी मैरिज, तो भैया मैरिज अनहैप्पी कभी नहीं होती, मैरिज अनहैप्पी कभी नहीं होती। मान लीजिए किसी की शादी हुई, तो किसी किसी की शादी तो बहुत अच्छी होती है, हमेशा हैप्पी होते हैं, ठीक है, पूरा जीवन अपना खुशी खुशी व्यतीत करते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि उनकी शादी, तो ये शादी कभी अनहैप्पी नहीं होगी। लेकिन ये जो दो पेयर हैं, दे, ये जो दुल्हा और दुल्हन है या पति और पत्नी हैं, ठीक है, ये जो हैं इनकी जो शादी हुई है वो अनहैप्पी है। तो रियल में ये जो अनहैप्पी, इनकी जो शादी हुई है तो ये दोनों अनहैप्पी हैं अपनी शादी से। तो इसका मतलब जो अनहैप्पी वर्ड है वो इनके आगे लगना चाहिए, जबकि ट्रांसफर होकर के कहाँ आ गया, मैरिज के आगे आ गया। इसीलिए यहां पर भी क्या है, हमारा ट्रांसफर एपिथेट है। अगला देखो, उन्होंने क्या करा, वी हैड सच अ वंडरफुल टाइम। भैया टाइम किसी का वंडरफुल नहीं होता, बल्कि टाइम को वंडरफुल बनाना पड़ता है। ओके, एट दी मूवीज स्टडी, मान लीजिए कल आप मॉल में मूवी देखने के लिए गए, तो वहां पर आपने कहा, दूसरे दिन आए, बोले यार कल का दिन बहुत मजे से गुजरा। तो कल का दिन नहीं, जो आपने टाइम स्पेंड किया, जो दिन व्यतीत किया, वो समय व्यतीत किया, वो हैप्पीनेस तो तुम्ही को मिली, किसी और को। तो इसीलिए टाइम कभी वंडरफुल नहीं होगा, बल्कि उस टाइम को स्पेंड करने वाला व्यक्ति वंडरफुल होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये वास्तविकता में यहां पर लगना चाहिए था वंडरफुल, लेकिन ये ट्रांसफर होकर के टाइम के आगे लग गया, ट्रांसफर एपिथेट। देखो आफ्टरनून कभी बिजी नहीं होगा, बिजी कोई इंसान होगा, ठीक है। तो आई हैड अ बिजी आफ्टरनून, तो आफ्टरनून बिजी नहीं है, बल्कि ये जो आई है ये आफ्टरनून में बहुत ज्यादा बिजी रहता है। तो कायदा में तो ये बिजी वर्ड कहाँ आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए, लेकिन ये ट्रांसफर होकर के कहाँ आफ्टरनून के आगे आ गया, इसी को हम ट्रांसफर एपिथेट कहेंगे। कई एग्जाम्पल हैं, आप समझते रहो मजे से। देखो 20-20 एग्जाम्पल हैं इसके, मैं तेजी से अब थोड़ा समझा देता हूं। फॉर मी इट्स द बेस्ट डे, डे दिन बेस्ट नहीं होगा, बल्कि दिन को व्यतीत करने वाला जो है उसके लिए वो जो समय होगा, वो जो क्षण होगा, मोमेंट होगा, वो बेस्ट होगा, ठीक है। आवर टीचर गिव्स अस इंटेलिजेंट आंसर, आंसर कभी इंटेलिजेंट नहीं होता है, बल्कि देने वाला इंटेलिजेंट होता है। तो ये जो इंटेलिजेंट वर्ड है ना, ये कहाँ आना चाहिए था, आवर टीचर के पास में आना चाहिए था, और जबकि ट्रांसफर होकर के कहाँ लगा दिया, यहाँ पर। अगला अगर हम बात करें, सी आस्क्ड मी अ सिली क्वेश्चन, क्वेश्चन कभी सिली नहीं होते हैं, बस पूछने वाला व्यक्ति सिली होता है, इसीलिए सिली व्यक्ति कहाँ आना चाहिए था, सी के पास में, सी के लिए यूज होना चाहिए था, जबकि सी के लिए यूज हो तो सी के लिए यूज रहा है, लेकिन बस ट्रांसफर होकर के रख दिया क्वेश्चन के पास में, ये ध्यान रखना। इट वाज अ फनी, इट वाज अ फन इवनिंग, तो इवनिंग कभी फन नहीं होगी, बस उस इवनिंग में आपका टाइम कैसा स्पेंड हुआ, अच्छा बुरा, हंसते हुए, तो जैसे भी व्यतीत हुआ, तो वो ये होगा, यानी कि उस इवनिंग को व्यतीत करने वाला, महसूस करने वाला, उसके लिए यूज हुआ है। ही कुक्ड अ टेस्टलेस डिनर, डिनर कभी टेस्टलेस नहीं होता है, बल्कि डिनर में जो चीजें बनी हैं, जो वस्तुएं बनी हैं, जो भोजन बना है, ठीक है, वो टेस्टलेस होगा। तो ये जो टेस्टलेस है वो भोजन के लिए आया, ना कि डिनर के लिए, लेकिन यहां पर क्या कर दिया, डिनर के पास में रख दिया गया है। अगला, ही हैड आ टायरिंग डे, तो दिन कभी नहीं थकता, बल्कि दिन में काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, सुबह से लेकर शाम तक जो काम करता है वो थकता है। तो टायरिंग शब्द सी के लिए आना चाहिए था, जबकि ट्रांसफर होकर के कहा, डे के पास में पहुंच गई। मैरी गेव आ कंफ्यूज्ड लुक, तो भैया लुक कैसा भी हो, बस समझने वाला अगर उसको अलग तरीके से समझ लेता है, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे कहा तो तुमने कुछ और समझ लिया, तो ये जो लुक है ना वो डिफरेंट हो सकता है। तो ये जो इंडिकेट करने वाला, संकेत करने वाला कोई इंसान ही होगा, ठीक है। वी हैड अ पीसफुल डे, दिन किसी के लिए पीसफुल होगा, किसी के लिए दुखदाई होगा, दर्द भरा होगा, किसी के लिए शांतिपूर्ण होगा। तो दिन कभी कैसा नहीं होता, बल्कि दिन को व्यतीत करने वाला व्यक्ति जो है वो पीसफुल होगा।
अगला, पाउल हैड अ टेरिफाइंग नाइट। जो पाउल की नाइट है, रात है, वो कैसी है? टेरिफाइंग है, यानी कि पॉल की जो रात है वो बहुत डरावनी रही। तो रात डरावनी नहीं होती है, बल्कि डरावना कौन होगा? उस रात ये बहुत डर रहे होंगे, ठीक है, हॉरर मूवी वगैरह देख करके, तो ये पॉल डर रहे होंगे, ना कि रात। रात तो वैसी ही रहती है हर दिन, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा कि आखिर ये हमारा ट्रांसफर एपिथेट क्या होता है। इसमें हकीकत में कुछ नहीं होता। एक चीज देखो, इसमें क्या अरे शिट, यहां पर देखो, मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। इसमें क्या ये चीज कहेगी, मान लीजिए ये नाउन है, समझिएगा, ये नाउन है और एक नाउन इधर है, ठीक है, एक नाउन इधर है, दो नाउन दे रखे होंगे एक सेंटेंस में। जब एक सेंटेंस में दो नाउन दे रखे होंगे तो वास्तविकता में जो एपिथेट है, EPITHET, एपिथेट है, इसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, समझिएगा। ये जो एडजेक्टिव है, यानी कि वो इस नाउन के लिए आना चाहिए था, इस वाले नाउन के लिए, लेकिन यहां से ये ट्रांसफर होकर के जाएगा और इस वाले नाउन के पास में लग जाएगा, ठीक है। ये एडजेक्टिव इसके पास ना लग करके बल्कि इस वाले नाउन के पास लग जाएगा। जैसे टेरिफाइंग कौन होगा? यहां पर देखो, एक नाउन ये हो गया, एक नाउन हमारा ये हो गया, तो ये जो नाइट कभी टेरिफाई नहीं होगी, ठीक है। डरा कौन होगा? डरा तो ये होगा ना, पाउल। तो इसका मतलब टेरिफाइंग तो यहां पर आना चाहिए था पाउल के पास में, लेकिन नाइट के पास में कर दिया है। तो इसका मतलब ये जो एडजेक्टिव है वो ट्रांसफर होकर के दूसरे वाले नाउन के पास में लग गया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर एपिथेट कहते हैं। यानी कि इस वाले नाउन का एडजेक्टिव इस वाले नाउन के पास लग जाए तो वो हमारा ट्रांसफर एपिथेट है। और ये सभी में हुआ, एक में नहीं। देखो है यहां पर, तो सभी में हुआ है। तो अब आपको मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत साथियों।